ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की 4 वादिनी महिलाओं की तथा कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की याचिका को आज खारिज कर दिया है। जिला जज ने अपने फैसले में कहा है कि चूंकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे एरिया को ही सील कर दिया था, इसीलिए हम इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडरटेकिंग में है। चूंकि एक अन्य वादिनी महिला जो राखी सिंह थी, उन्होंने इस चीज का पुरजोर विरोध किया था और वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश पर खुशी जताते हुए कहा है कि आज ये न्याय की जीत हुई है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। गौरव मारुति शर्मा, लाइव भारत न्यूज, वाराणसी। क्या रहा है कोर्ट में? देखिए, वो जो दरख्वास्त थी वो खारिज कार्बन डेटिंग को मांग को लेकर के खारिज कर दी गई है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग के आदेश के चलते उसको करना उचित नहीं समझा कोर्ट ने। तो वादी संख्या 205 की जो याचिका थी कार्बन डेटिंग की जीपीआर की, उसको खारिज कर दिया गया है। ये अभी क्या चल रहा है? जो आप लोग मांग कर रहे हैं तो वही हुआ जो आप लोग कह रहे थे। देखिए, राखी सिंह की तरफ से कहा गया था नुकसान ना पहुंचा जाए, कार्बन डेटिंग के अलावा कोई भी जांच की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, शिवलिंग की मांग की गई थी, और क्योंकि शिवलिंग सील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसे में किसी तरह का ऑर्डर करना ठीक नहीं है, इसलिए डिसमिस कर दिया गया है। ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? देखिए, वादी संख्या 205 के ऊपर है कि वो अपील फाइल करती है या किस तरह से जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मंडल की सुनवाई चल रही है, हम इस काम से। माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनिट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए, और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी, आपस में हम सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथीगण, तो फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों का भी मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का जो वहाँ पे छेड़छाड़ अथवा कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनिट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है, और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे। उसके बाद निसंदेह ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में था, ऐसा कोई आसमान नहीं गिर गया है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं और शिवलिंग प्रकट होने का ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे मुस्लिम पक्ष की जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर वो इसको विजय के रूप में देखते हैं तो देखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक व्यवस्था की बात थी। और जिस कहने की इररिलेवेंट है और फिजिबल ये हो नहीं सकता है, ये क्या उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता है, और इसके केस ला है। ढेर सारे दुनिया में ऐसे मामले आते हैं जहाँ के ऐतिहासिक विषयों पर सर्वेक्षण परीक्षण होता है, और आस्था, विश्वास किसी समाज का उसको पुष्ट करे विज्ञान, ये विज्ञान की ड्यूटी है। क्या आपको लगता है कि मामला लंबा खींच जाएगा इस सर्वे न होने के चलते? क्या मामला लंबा खींच सकता है? इस विषय पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक चीज सवाल ये है कि जो आप लोगों का ये रिजेक्ट हुआ है जी, इस पर क्यों हुआ? माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये आस्था के विषय पर आप 16 मई को प्रकट शिवलिंग हुए हैं और उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो और ये विरोधाभास न हो, तो इस नाते माननीय न्यायाधीश महोदय ने किसी तरह का सर्वेक्षण परीक्षण करने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था वजू खाने को सील करने के लिए, उसके खिलाफ नहीं, वो उस सीमा का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की
पूरी तरह परिपालना हुई है। तो सर यहाँ से आगे क्या होगा? अब आपकी आगे प्रक्रिया क्या क्या होगी? किस आज तरह से आगे कापी बढ़ेंगे? हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके बाद अध्ययन करने के बाद विस्तार पूर्वक आपस में विमर्श करेंगे। अगली हमारी रीति नीति रणनीति क्या होगी उस पर हम अगली विचार करेंगे। हाईकोर्ट जा सकते हैं। निसंदेह उच्च न्यायालयों का मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खां है। मैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का अधिवक्ता हूँ। तौहीद खान साहब, आज जो कार्बन डेटिंग की जो डिमांड थी उस पर न्यायालय का क्या फैसला आया है और क्या कहा है माननीय न्यायालय ने? और माननीय न्यायालय ने अपने फैसले को पढ़ के सुनाया और उस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए इनकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और आम जनता की आस्था, धार्मिक आस्था को भी ख्याल में रखते हुए कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन जो है निरस्त कर दिया। क्या डिमांड की थी? मतलब जो हिंदू साइड है उधर से क्या डिमांड की थी? शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की डिमांड की गई? हाँ यस सर, क्योंकि शिवलिंग के संबंध में कार्बन डेटिंग की डिमांड की गई थी, जबकि जो तथाकथित शिवलिंग है वो सब्जेक्ट मैटर इन सूट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इन इशू नहीं है, पूजा अर्चना का दावा है और उसको डाइवर्ट करने के लिए बिला वजह कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन दी गई थी। इसका भी हम लोगों ने लिखित विरोध किया था और ये ऑब्जेक्शन और बहस भी किया था। उसको माननीय न्यायालय ने मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त आप लोग कैसे देखते हैं इस मतलब ये जो लड़ाई चल रही है इसमें, इस पॉइंट को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इस पॉइंट पर हमारी अच्छी भारी जीत है। आपकी जीत है? यस। खुशी है आप लोगों में? भाई ऑर्डर अपने फेवर में होता है तो हर आदमी को खुशी होती है, मुझे भी खुशी है। 50 एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था, इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूँ कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे, ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए, तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। कार्बन डेटिंग के लिए मना किया गया, किसी भी तरह कोई से मना किया गया? संख्या 1 जो है वो फाइल करेगा। देखिए, वादी संख्या 1 तो इस पूरी मांग के खिलाफ था, तो अब उन्होंने तो यहाँ पे एफिडेविट दिया कि साइंटिफिक जांच होनी ही नहीं चाहिए। ये 4 महिला याचिकाकर्ता रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, इन चारों की मांग है कि इसमें साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट हुई है कि हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, संरक्षित कर रखा है, इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो हम इस मांग को लेकर इसलिए उन्होंने अपने ऑर्डर में, देखिए, मैं यही बता रहा हूँ आपके सामने, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस मांग को लेके ये जानते हुए कि हम ट्रायल कोर्ट ऐसी फाइंडिंग दे सकते हैं, इसलिए हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ट्रायल कोर्ट के सामने भेजा। अब ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है हम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर? अब मैं इस पर कोई समय निकाला हम जाएंगे ना। मैं आपके सामने, अपनी लीगल टीम के सामने, अपने याचिकाकर्ताओं के सामने ये बयान दे रहा हूँ कि इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जो कार्बन डेटिंग की जो हम लोग मांग किए थे वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा, वह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसने निरस्तीकरण में एक लाइन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस स्थान को सील किया गया है, इसलिए मैं कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, 110 की जो आज सुनवाई हुई थी उसमें क्या किया 110 की सुनवाई में पूरी सुनवाई कर ली गई है, हम लोग की आपत्ति है। अब जज साहब उसका 17 तारीख को आदेश देंगे।